बच्चों आज की क्लास में हम आपको नई नई बातों को बताएंगे, टेंजेंट के बारे में, पॉइंट्स एंड पैरा हाइपरबोला के बारे में, और भी बहुत सारी चीज। पिछले क्लास में हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म पे, इसेंट्रिसिटी के बारे में बहुत सारी बात, क्वेश्चंस पे भी। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा हमारा टेक्निक, हमारा नियम, कि आपका स्वागत, आइए क्वेश्चन से करते हैं, है ना। और हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन से ही आज की क्लास का शुभारंभ किया जाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बहुत ही आराम से, है ना। क्वेश्चन इज, इफ फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर फोकाई ऑफ इलिप्स, if eccentricity of hyperbola be 2 then the equation is, राइट है बच्चों। एक इलिप्स का फोकाई, फोकस, फोकाई प्लुरल वाला वर्ड, और हाइपरबोला का सेम है, उसी पे है दोनों पॉइंट। इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का 2 है, जो कि बिल्कुल सही बात है सर, 1 से हमेशा बड़ा होता है। तो इक्वेशन आपको बताने हैं हाइपरबोला। पहली नंबर प्यारे बच्चों, पहली नंबर बात, अगर आप स्मार्ट बच्चे हो तो आप सी ऑप्शन को काटोगे कि नहीं काटोगे, बोलो क्यों। हाँ, किसी ऑप्शन को ही सही टिक कर दो। सी ऑप्शन काटोगे? हाँ, सी ऑप्शन क्यों काटोगे पहले ही देख करके जया? प्लस है उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो हम लोग हमेशा ऐसे ऑप्शन डिस्कार्ड करने का काम करते हैं, एमसीक्यू। अब ठीक है सर, 3 ऑप्शन है, तो अब अपने को ये देख लेना चाहिए, है ना, कि फोकाई दे रखा है ना सर, है ना। हमें किसका फोकाई दे रखा है? हाइपरबोला और इलिप्स का। तो सर इलिप्स का हमारा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, ट्राई कीजिए प्लीज, आपको करना है, शुरुआत आप ही का है बच्चों, बेसिक बेसिक बातों से, राइट है। इसेंट्रिसिटी कितना निकला, पहले इसेंट्रिसिटी निकालोगे, फॉर्मूला याद होगा आपको, ये इलिप्स का इक्वेशन है। इलिप्स का जैसे ही आप इक्वेशन लिख लेते हो तो इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हो। बताइए, हमारे पास इसेंट्रिसिटी अवेलेबल है बच्चों, 4/5 आया क्या? नॉट रिस्पॉन्डिंग टाइप प्रतीत हो रहा है। अब बेटर, इसेंट्रिसिटी 4/5 आया, इलिप्स का 1 से कम। तो इसेंट्रिसिटी जैसे ही आपका अगर 4/5 आ जाएगा, है ना बच्चों, तो फोकाई आप निकाल लोगे। फोकाई बताइए। 4/5, 0 और -4/5, 0। इसका इसेंट्रिसिटी आप शायद गलत बोल रहे हो, पता है आपको, AE होता है, यस सर, 5, 0 यानी सिंपल प्लस माइनस, सिंपल प्लस माइनस 4, 0, 5 से 5 कट जाएगा। AE फॉर्मूला भूल गए तो दिक्कत है। AE 5 से 5 कट गया और E हो गया प्लस प्लस -4, ये हो गया हमारा फोकाई। और यही कह रहा है पैराबोला का भी, हाइपरबोला का भी। ठीक है जनाब, तो अब हाइपरबोला पे, हाइपरबोला का अपने को फोकस मिल चुका है, इसेंट्रिसिटी मिल चुका है, दे चुका है क्वेश्चन वाला, फोकस मिल चुका है ना बच्चों। तो अब आप हमें बताइए कि इसका हम लोग ए निकाल लें। ए निकालने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है, तो हमें ए और बी बस निकालना है ना बच्चों, ए और बी, और उसका होल स्क्वायर करके डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ। तो बताइए, ए निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें? कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो कोई यूज कर बच्चों, क्या हम लोग ए अपॉन ई लिख सकते हैं? देखो बकवास बात, हाँ,
ऐसे कैसे सर? हाँ हाँ, ए इज इक्वल टू स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट की मांग है, ए अपॉन ई लिख सकते हैं ना जया, ए की जगह पे। यस और नो? नहीं समझ रहे हैं? ए इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और ए जो है बच्चों हमारा ये है 4 प्लस माइनस 4। इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो होता है एग्री, जानते हैं। स्मार्ट अप्रोच आप देखने के लिए बैठे, शानदार वाला, वाह मजा आ गया। अब ए ई अपॉन, हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं बाबू, सिंपल। अरे बच्चों सिंपल बात हम बोल रहे हैं, हमें हाइपरबोला का ए चाहिए, राइट ना? तो हम क्या कर लेते हैं, ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सिंपल मैथ्स कर सकते हैं सर। और ए होता क्या है? ए है सर यहां पे हमारा 4 प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस 4, और ई है सर 2, इसका मतलब ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिल गया। ओ माय गॉड, यस सर, ए इज इक्वल टू जैसे 2 मिल गया तो हमारा इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ए की जगह पे सिर्फ 2 का होल स्क्वायर सर। यस 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 बच्चों, आंसर टिक करने की क्षमता अब आप रखते हो, बी निकालने की जरूरत भी नहीं, एमसीक्यू है ना। और स्मार्ट तरीका कम समय होता है जीवन में, जीवन में नहीं, एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, डन सर। बी निकाले? नहीं निकालो? यस सर। मिल गया ऑप्शन। आज सर कहीं नन ऑफ दीज हुआ तो भाई ऐसा अगर सवाल करोगे तो हम कहेंगे निकाल ले। देखो मेरा बात कॉपी कर दिया ये बच्चा प्रवीण। तो बी निकालने में बहुत तकलीफ क्या? लो राइट, बी स्क्वायर देख लीजिए 12 टकरा गया। डन। नेक्स्ट, नोट तो कर लिए थे, समझ तो रहे हैं। स्मार्ट अप्रोच की डिमांड होती है ना मार्केट में। ऐसे नॉर्मली सोचते सोचते बेसिक कॉन्सेप्ट तो कोई भी कर लेगा, है ना, लेकिन स्मार्ट अप्रोच जानने के लिए ही तो आप आइए इस पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एवरीथिंग सिंपल शब्दों में इस हाइपरबोला की। तो सबसे पहले बच्चों ये हाइपरबोला हमको नहीं पसंद है सर। हम बोले क्यों? तो सर इसको हम ऐसे देखना पसंद करते हैं। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसे में तो बच्चों आपको कन्वर्ट करना होगा। हाँ सर, तो कर लेते हैं सर। 9x स्क्वायर माइनस 72x माइनस 16y स्क्वायर माइनस प्लस 96y माइनस 144 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को बस हमने खाली नोट करा है, इधर उधर एक्स को चेंज। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर सर कॉमन सीखना, ये हर बार हम बेसिक, हर बार बच्चों स्टेप बाय स्टेप करते, मन में करो। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और आप खुद करो और मैच कर लेना, हम कर रहे हैं मन में तेजी से। तो यहां पे 8 हमारा 9 बार चला गया तो 8 बचा, 8 बचा, उसमें भी हम देख रहे हैं 2a यानी कि 4 बचा, 4। तो 4 के स्क्वायर को जोड़ देते हैं, और जब आरएचएस में हम ना बच्चों, है ना, 16 9 लिखेंगे तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगा। सर कहां से आ गया? नहीं होना चाहिए आपको दिक्कत। किसी को दिक्कत तो बोल कि आरएचएस में 16 9 क्यों लिखे? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है सर। और इसके बाद फिर माइनस 16 कॉमन ले चुके हैं, तो वाई स्क्वायर, और 16 6 जा होता है बच्चों 96। तो यहां पे हम लोग देखते हैं प्लस का 2, ए की जगह पे y और b की जगह पे 3, तो 3 के स्क्वायर को जोड़ देते हैं। तो आरएचएस में करना चाहते हैं माइनस 16 इंटू 9 अगेन, यस अगेन 16 इंटू 9,
राइट है बच्चों, सही जा रहे हैं ना हम। और उसके बाद सर आरएचएस में 144 भी लिख लो, ताकि ये किसी चीज का होल स्क्वायर बना, ये भी किसी चीज का होल स्क्वायर बना। सर यहां से आपने माइनस कॉमन लिया था, तो यस यहां पे माइनस रहे। तो अब हमारा बन गया 9 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे ये कट गया, बन गया बच्चों 144। अब 144 का डिवाइड लगा लो स्टैंडर्ड में लाने के लिए। 144 कट गया क्या? आरएचएस में तो सर 1 बना दिया, बहुत अच्छा लगा। और ये 9 टाइम्स में है सर, और ये 16 टाइम्स में, और अच्छा लगा। यानी कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। ओके सर, यहां से पता चला है a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू 3 है। अब क्या क्या निकालने थे सर? आइए जो जो निकालने थे उसको देखते हैं। सर सबसे पहले सर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। यस बच्चों, फोकस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसेंट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर हमको याद है और हम सही से लिख रहे हैं तो क्या राइट लिखें? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का 1। बिल्कुल सही है। अब ए भी, वेरी गुड, धन्यवाद बच्चों, सपोर्ट। अब पता है हम ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपको डाउट हो, नहीं आप कर रहे हो कि नहीं, ये चेक होते रहे। ऑनलाइन बड़ा अलग प्रकार का काम होता है बच्चों। फ्रंट में रहते तो एकदम मार के बर्बाद कर देते। अभी तक नहीं बना तुमसे, चौक फेंक के सर फोड़ देते हम। सर नहीं, टीचर वाला सर नहीं, ये वाला। ठीक है, तो बी के जगह पे बच्चों हम लोगों को लिख देना चाहिए 9 और ए के जगह पे लिख देना चाहिए 16, इसेंट्रिसिटी -1। और ये हो गया हमारा 9/16 प्लस 1 इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √25/16 यानी कि 5/4। क्या 1 से बड़ा है? यस सर, सत्य जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। आप अब भी अपना चेक ऐसे ही करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको बताने के लिए ना हम रहेंगे ना आपका कॉपी रहेगा। सिर्फ आप रहोगे और आपके पास नया कॉपी रहेगा और पेन पुराना हो सकता है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी आ गया, तो सर इसेंट्रिसिटी आ गया, तो इसेंट्रिसिटी आ गया, तो अब हमें सेंटर पहले बता देते हैं सर। सेंटर पता चल रहा है बच्चों, 4,3 इतना यूनिट शिफ्ट कर गया ये। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो भी x में 4 और y में 3 शिफ्ट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। राइट है, यानी कि कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ही होता था। याद कीजिए, इसको हम देख रहे हैं ना, ऐसे देख रहे हैं, कैपिटल X अपॉन ए स्क्वायर माइनस कैपिटल Y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के रूप में हमने देखा। तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। इस तरह के डीपीपी में क्वेश्चन ढेर सारे पड़े हुए हैं। और कैपिटल X तो सर हमारा x-4। ओके सर, x-4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए निकल गया 4 और e निकल गया 5/4। और सर कैपिटल Y जो है वो हमारा y-3 है इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू पता चला बच्चों, इससे ये कट गया, तो यहां से x इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 एंड y इज इक्वल टू 3। तो फोकाइज हो गया आपका फोकस F1 है ना, वो हो गया कितना 1,3 एंड फोकस F2 जो हो गया वह हो गया -9,3। दिस इज योर फोकस। राइट है बच्चों, समझ रहे हैं? सर x9 होगा ना सर, +5 + 4। ठीक है,
सर x इज इक्वल टू 9 होगा ना सर? x इज इक्वल टू 9 आया कैपिटल ये वाला। यस सर। एक बार 1 आएगा बाबू प्लस वाला के साथ। अच्छा सॉरी, यहां पे +4 होना चाहिए, छोटी सी मिस्टेक। यहां पे बच्चों देखिए, यहां पे +4 होना चाहिए, हमने माइनस लिख दिया, तो +4 हो गया। तो सर एक बार 9 और दूसरी बार माइनस का 1। यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, फोकस डन, इसेंट्रिसिटी डन। लेटेस्ट रेक्टम बताइए। लेटेस्ट रेक्टम यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सर। यस, लेटेस्ट रेक्टम याद है बच्चों? हाँ, वेरी गुड। 2b² निकल गया। बी और ए में तो कोई चेंजेस नहीं, आप करो बस, आप मैच करते चलना और हमारी गलती को भी आप ही बताना, है ना। 9/2। एंड बच्चों इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल, कैपिटल X इज इक्वल, याद रखना भाई, इधर लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कैपिटल X इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? +-a/e। और कैपिटल X तो x-4 है सर, इज इक्वल टू +-a कितना निकला है हमारा 4, और e कितना निकला है बच्चों हमारा डिवाइडेड बाई 4/5, तो मल्टीप्लाइड विथ 4/5, राइट है। तो x-4 इज इक्वल टू +-16/5, तो x इज इक्वल टू +-16/5 +4। दो इक्वेशन आएगा, अलग अलग करके लिख लेना। डन। और कुछ है? डन, क्वेश्चन डन। ऐसे डीपीपी बच्चों मिलेंगे ना तो ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, प्लीज एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नए नए मुद्दों पे। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, समझिएगा, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। सर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक नया वर्ड आ गया, नया नाम आ गया। यस बच्चों, टू हाइपरबोला सच दैट ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस of one hyperbola respective the conjugate and the transverse axis of the other is called conjugate hyperbola teacher. That means बच्चों कि अगर हमारा ये होता है ना conjugate axis और ये होता है ना हमारा transverse axis, ये TA और ये हमारा CA, ऐसे हमारे हाइपरबोला होते हैं स्टैंडर्ड वाले। अगर कोई हाइपरबोला प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट एक्सिस पे बने लाइक इस प्रकार से, तो ये ब्लैक वाला हाइपरबोला आर कॉन्जुगेट टू रेड वाला हाइपरबोला, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो ब्लैक वाला का अगर इक्वेशन आप लोग जानते हो, यह पॉइंट बच्चों हमारा a,0 हुआ करता था, यह -a,0 हुआ करता था, तो ब्लैक वाले का इक्वेशन हो जाएगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो रेड वाले जो है हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उसका इक्वेशन हो जाएगा, है ना बच्चों, -x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस का 1। समझे बात? आई बात समझ में? हाँ सर ये बी क्या है, तो बी ये वाला पॉइंट बड़ा सिंपल था, इसीलिए हम आज रख दिए हैं इस टाइटल को, और जो भी है ना एकदम रिटन फॉर्म में डाल दिए कि अगर अच्छे से पढ़ लो, है ना, और बात खत्म। नोट करके कुछ पॉइंट भी बताना चाहे बच्चों कि इफ इसेंट्रिसिटी E1 एंड E2 ऑफ हाइपरबोला, देन इट्स अगर आपका E1 E2 कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो उसकी इसेंट्रिसिटी में ये रेशियो होता है। प्रूफ है बच्चों, बट प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये रेशियो ना ऐसे लिखा रहता है, तो आप मत घबरा जाना। ये रिलेशन, सॉरी, राइट है, सिंपल इक्वेशन में सेटिस्फाई करके आता है। अगली बात, द फोकाई ऑफ हाइपरबोला
एंड इट्स कॉन्जुगेट फोकस हाइपरबोला का और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक समझते हो बच्चों? एंड फॉर्म द वर्टेक्स अ स्क्वायर। इसका जो वर्टेक्स होता है ना बच्चों, ये एक स्क्वायर बनाता है ऑलवेज। क्यों सर? यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बच्चों? तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस सर वही, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वही, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी वही। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट, टू हाइपरबोला आर सेड टू बी सिमिलर। दो हाइपरबोला को बच्चों सिमिलर कब कहेंगे? जब उसका इसेंट्रिसिटी सेम होगा। इलिप्स में भी हमने इन सब बातों की चर्चा की कि दो इलिप्स सिमिलर, जब ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ सकते हैं बचपन में। तो यहां बच्चों पैराबोला की सिमिलरिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ओके, बट जान तो लेंगे ना कि दो पैराबोला, दो हाइपरबोला, दो इलिप्स सिमिलर कब हो। तो दिस फैक्टर डिपेंड्स ऑन ओनली इसेंट्रिसिटी बच्चों। इसेंट्रिसिटी सेम हो गया मतलब सिमिलर हो गया। सिमिलर में सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या इक्वल होते हैं? सेम, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। यस, अगले पे आइए, पैरामेट्रिक पॉइंट एक्सिलरी सर्कल, है ना, हाइपरबोला के रिगार्डिंग समझिए। अच्छा सर, आज के बाद अगर हमें को पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करना होगा तो क्या एज्यूम करोगे, यही बताना चाहते हो? यस, इस सर्कल का नाम एक्सिलरी सर्कल है। इलिप्स में जानते हो सुपर फास्ट निकलने का रीजन आपको पता है बच्चों, क्योंकि अगर इसमें डिटेल में बात करने लगे आप कहोगे सर आता है। यस आता है, वही चीज है। इलिप्स पहले पढ़ लेना, ढंग से देख लेना, और उसके बाद फिर इसकी सारी कहानी लिख देना। सारी कहानी लिखा, दिस इज एक्सिलरी सर्कल, है ना, इसको हम लोग एक्सिलरी सर्कल कहेंगे। दिस इज इसेंट्रिक एंगल, ये वाला थीटा, इसेंट्रिक एंगल। ऑलराइट, तो पैरामेट्रिक पॉइंट सर हाइपरबोला पे लेना होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये पी पॉइंट अगर एज्यूम करना है। अगर एनी पॉइंट पी एज्यूम करना है तो हाँ, एक्स कॉमा वाई मत एज्यूम करना। एक्स कॉमा वाई जान लो किसके बराबर। जानना चाहते हो या डायरेक्ट लिख दें? बताइए, जानना चाहते हैं या डायरेक्ट लिख दें बच्चों? सर जानना चाहते हैं तो समझिएगा बच्चों, ये एक ट्रायंगल हमने एज्यूम करा जो थीटा एंगल, और ये 90 डिग्री है ना, और ये भी हमारा 90 डिग्री, राइट है, ये भी हमारा 90 डिग्री। तो ये एंगल जो हो गया वो हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा एज्यूम करते थे सर्कल में। सर्कल का रेडियस अगर ए है तो, है ना, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा करते थे ना एज्यूम, ये एज्यूम करते थे। यानी हमें यस सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, सोच के बताइएगा। यानी कि सर हाइपोटेनस कितना बड़ा है, ये यहां से यहां तक का दूरी ए है, तो ये हाइपोटेनस कितना बड़ा है इस ट्रायंगल में, यही जानना है। ए ई बोल दो ना सर, नहीं, थीटा के टर्म में बोलिए, इन द टर्म्स ऑफ थीटा। बच्चों हाइपोटेनस चाहिए हमें, मतलब कि वो ज्योमेट्री में दिख रहा है सीएम चाहिए हमें, सीएम अपने को जानना है। सीएम जानने के लिए हम आपको कहते हैं चलो बच्चों ट्रायंगल सी क्यू एम में, और इसमें आप देखो कि ये थीटा एंगल है, ये थीटा और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बेस और थीटा के लिए हम लोग को कॉस थीटा लिखना चाहिए सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी ए अपॉन सी एम। तो सी एम इज इक्वल टू सर कॉस थीटा ए, यानी कि सी एम इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा बच्चों। तो सी एम इज इक्वल टू ए सेक थीटा, सहमत?
इलिप्स में भी किए थे, पक्का सहमत होना पड़े। Yes, sir. यानी कि ये जो पॉइंट है सर, ये हो गया हमारा ए सेक, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ए सेक थीटा कॉमा 0। इसका मतलब ओके सर, इस पॉइंट पी का हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया, एक सेक ए सेक थीटा कॉमा समथिंग। यस, ए सेक थीटा पता चल गया। अब ये वाई कोऑर्डिनेट सर नहीं पता चला, कैसे जानेंगे बताओ, तुम बताओ रोशन, तुम बताओ कितने स्मार्ट बने हो अभी तक, देखें। एक्स कोऑर्डिनेट बाबू मिल गया ना हमारे को, ए सेक थीटा। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए प्रभु? कहोगे प्रभु तो मेरा नाम ही नहीं है। हाँ हाँ छोड़ो, माफ करना, बताइए जी। अगर हमें एक्स मिल गया है तो यहां पे वाई कोऑर्डिनेट भी होगा ना, ये वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा ये जानना, बताइए सक्षम महाशय। वेरी गुड बच्चों, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट कर दो सर, कहां पे? हम बोले हाइपरबोला में चाहिए ना, इन हाइपरबोला, मतलब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दैट मींस इन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी। ये कर चुके हैं, इसलिए हमको ये करने का मूड नहीं था, बट आपने पूछा, आपका अधिकार, बहुत अच्छी बात। क्योंकि ये कार्यक्रम आप करोगे ना तब कहोगे यार कितना आसान था यार, सही में, मतलब सर को सही में आसान चीज पढ़ाते रहते हैं, इतना आसान चीज। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस थीटा शायद टेन थीटा होता है। सर ये शायद लगा देते हो ना, बड़ा बदमाशी है वाली बात है। तो वाई इज इक्वल टू बच्चों टेन थीटा, बी टेन थीटा। यस, चिल्ला चिल्ला के दुनिया में आज के बाद कहेंगे कि अगर हमें हाइपरबोला पे कोई पॉइंट, और ये तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको ये पैरामेट्रिक पॉइंट हर एक कर्व का नहीं याद है ना, तो समझो बच्चों की बहुत बड़ा मिस्टेक आपसे हो गया है। ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा निकल गया, आ गया। एक्सिलरी सर्कल के बारे में जानते हैं, एक्सेंट्रिक एंगल के बारे में जान गए, पैरामेट्रिक पॉइंट के बारे में जान गए, इन हाइपरबोला, इलिप्स में भी हुआ था ऐसा। ऑलराइट बच्चों, अगले पे चलें। चलिए, नो कमेंट हो चुकी है। हाइपरबोला में जितने भी टर्मोलॉजी है बच्चों ना, उसको यहां पे दिखाने का कोशिश किया गया। कुछ दिनों के लिए अपने डीपी, वॉलपेपर, स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी ना, जो भी आप कर सकते हो या कर सकते हो ना, जो भी आप करते हो उसमें डाल लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको सर अगर हम लोग हाइपरबोला कहेंगे तो ये वाला देखिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला है सर, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है सर, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है सर, ये लाइन लेटस रेक्टम है सर, ये लाइन सर डबल ऑर्डिनेट सर। डबल ऑर्डिनेट कोई ऐसा लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, सब जानता है। ये सर फोकस हो गया, फोकस का कोऑर्डिनेट याद रखेंगे सर, ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद रखेंगे सर, ये दूसरा फोकस इसका कोऑर्डिनेट, ये दूसरा फोकस उसका कोऑर्डिनेट सर, इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी 2b वो याद रखेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2a ये याद रखेंगे सर, जनरल कॉर्ड क्या होता है ये समझेंगे, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है ये समझेंगे। यस, और डायमीटर भी होता है बच्चों, सब हम बता चुके हैं। डायमीटर होता है ये वाला, ये डायमीटर देखिए, हाँ सर, इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम भी है इसमें, क्या बात है, मतलब कि ये तो पूरा जन्म कुंडली है, पूरा जानकारी है। ये ऐसे ही आपके नोट को खूबसूरत बनाने के लिए हम रख दिए हैं, ताकि कभी भी आप भूल गए ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये बेसिक हो गया, इसको तो जरूर ध्यान में रखना। ऑलराइट, याद रहेगा रोशन को? सब बात डिस्कस हो चुकी है, कोई बात तो आप प्लीज बोल दीजिए, हम अभी दिखा दें। और यहां पे देखिए ना, ऊपर में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी एडेड है, ए सेक थीटा, बी टेन थीटा। थीटा मत पूछिएगा क्या। एक सर्कल होगा बच्चों,
बताइए प्लीज, इसमें से कोई पॉइंट आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है किसी बच्चे को कहीं पे? वो भी समझना है, स्क्वायर भी देखना है आपको। एंगल 45, एंगल 45 मिलके 90, ये 45, ये 45 मिलके 90, ग्रीन कलर वाला निकल गया आपका एक स्क्वायर, जिसका साइड लेंथ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका एरिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका पेरीमीटर 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सक्षम, सब बात महसूस कर रहे हैं? कोई ऐसी बात जिसपे आपको फिर से सुनना है तो हम बोल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड बच्चों बेसिक, है ना? कहते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ये क्लियर है, हाइपरबोला समझो आता है। आइए, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला हुआ था, हाइपरबोला इलिप्स हुआ था, सर्कल हुआ था, सब हुआ था। तो यहां नहीं करेंगे, यहां डायरेक्ट करेंगे। सर पॉइंट ना आप डायरेक्ट लिख देंगे, आप बात समझ गए, विशेष चर्चा नहीं हो चुकी है। कॉपी जरूर बनाइए इसको। बात नंबर 1 सर, ग्रेटर हो सकता है, लेस भी हो सकता है सर, और 0 के इक्वल भी हो सकता है। बताइए क्या क्या लिखें? ग्रेटर होगा क्या बोलना पसंद कीजिएगा? ना, अच्छा बोल दिए। वेरी गुड, डन। कितना मजा आ रहा होगा ना। लाइन्स एंड हाइपरबोला कोई जरूरत नहीं है सर। एलिप्स में बताइए, लाइन्स एंड हाइपरबोला में बच्चों आपने क्या जाना था? आपके पास कुछ कंडीशन ऐसे सी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आया था, याद है किसी को? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ना बच्चों, यहां पे माइनस का है। करना नहीं हो तो समझ जाओ बस। पहला चीज, अगर सी स्क्वायर ग्रेटर हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तो क्या होगा ये बता दो। अगर सी स्क्वायर लेस हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर को तो क्या बता दो। और अगर सी स्क्वायर इक्वल हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इलिप्स में था प्लस, हाइपरबोला में माइनस होगा। सोचो क्यों? यस यस। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको प्रूफ करना आता है, तो इस तरह हमको तो नहीं आता। बोले सेम थिंग इलिप्स के टाइटल में जाके सर्च करना, इलिप्स लाइन्स एंड इलिप्स, मिल जाएंगे आपको सारे सबूत। हाँ बताइए, ग्रेटर देन में क्या बोलना पसंद कीजिए? कुछ नहीं बच्चों, ग्रेटर देन में सेकेंड सर, मतलब हम लोग सेकेंड नहीं यूज करते, हम लोग यूज करते थे कॉड। और लेस देन में सर नो कॉड नो टेंजेंट। और इक्वल टू में टेंजेंट। और फिर अगले ही लाइन में लिखते थे दिस इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ टेंजेंट। राइट ना? क्लियर है सभी बातें? यस सर। ओके, अब टेंजेंट का इक्वेशन फिर सर पॉइंट फॉर्म में, t इक्वल टू 0 यानी x
x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डन। सर स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की जगह पे बच्चों क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन 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 सर। यस सर। बोले थे ना रॉकेट बना देंगे आपको हम, बना दिए ना आज रॉकेट। हाँ उड़ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। ये कर रहा ही था बच्चों आज। हाइपरबोला में ये नहीं करा तो क्या करा सर, ये तो भाई सबसे आसान बात सब निकल गया। अगले पे चले पैरामेट्रिक फॉर्म में। यस सर। पैरामेट्रिक फॉर्म में सोच लिए x सेक थीटा अपॉन a माइनस वाई टेन थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। सर आपको याद है नहीं, हमको इलिप्स का याद है, हम सब इलिप्स में डाल के कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं सर। हाँ यही मेथड है। अच्छा सर यहीं पे आप डिस्कस करते करते आप तो मतलब अपनी आप कहते हैं ना एक बच्चों कहते हैं ना एक कौन सा मोड, अल्ट्रा मोड पकड़ लिए। हाँ ये अल्ट्रा मोड पकड़ लिया अंत में। कौन सा मोड पकड़ लिया, अगर कोई बच्चा इस क्लास में आता तो लगता कि क्या हो रहा है, बाप रे भाई ये तो पीएचडी वगैरह कर रहा है क्या बच्चा लोग। नहीं, बच्चा लोग सब जान रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट भी हम लोग सोचे थे ना बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट याद है, x इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग। नहीं याद होगा, आपकी याद इलिप्स खोल के रखिए सामने। कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और सर y में सेम सेम माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। डन। साइन अपॉन कॉस बन जाएगा प्लस का, चेक कर लीजिएगा क्यों कैसे। हो सकता है आपको सोचना पड़े, हो सकता है पेन चलाना पड़े, कीजिएगा खुद, है ना। y इज इक्वल टू बी tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कुछ तो मिलेंगे। आइए सांस ले लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन इथन। लो इससे आसान का हुई फिर। बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा ना। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे नहीं देखना है, देखने का तरीका बदल लेना है। ऐसे देखेंगे अच्छा दिखेगा, कुछ दे के जाएगा। ऑलराइट सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। यस तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो अभी अभी जान गए सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर y इज इक्वल टू एम नहीं पता अभी तक, ठीक है ऑल राइट। सर ए पता है ना अपने को 36, एम स्क्वायर माइनस बी पता है ना 9 बी स्क्वायर। सर एम कहां से, तो भाइयों इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप बताओ। 1। तो सर इस वाले टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा -1। खत्म। डन। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। बढ़ाते चलिए बच्चों, हमको आगे बहुत काम है। मेरा पर्सनल नहीं, आप ही लोगों के बहुत करने। कॉमन टेंजेंट, दिस इज द पॉपुलर क्वेश्चन, ऑल टाइम पॉपुलर, ऑल टाइम फेवरेट, कॉमन टेंजेंट। चलो
बताओ बच्चों, ये किसका इक्वेशन है? अब हम सब पढ़ा दिए, हम कोई भी क्वेश्चन देने का अधिकार रखते हैं हाइपर का। और ये किसका इक्वेशन है? सरसी का? हाँ? अच्छा, सर्कल। वेरी गुड। बट हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे और ना ही आपको कहेंगे देखो। स्मार्ट बनिए और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगा। ऐसा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि ओ माय गॉड इतने अच्छे से हम लोगों ने करा। हम ऐसे देखेंगे, ऐसे देखते ही बच्चों कॉमन टेंजेंट, यानी इसका भी टेंजेंट होना चाहिए और इसका भी टेंजेंट होना चाहिए। अच्छा सर, इसका टेंजेंट क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी। अच्छा अच्छा अच्छा, भूला होगा आप सर्कल का, सब भूला होगा, बहुत दिनों की बात है ना? देखते हैं, बताओ बच्चों, सर्कल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा। y is equal to mx plus a1 plus a square m square. 1 प्लस या a It's, इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। yes sir, yes. सर्कल का भूल गए? ए है सेंटर, भूलने नहीं देंगे आपको हम, समझ रहे हो ना? भूलना मना है बच्चों। आगे बढ़े। Yes sir. ओके सर, ये दोनों का आपने अलग अलग इंडिविजुअल निकाला, बट अपने को निकालना था कॉमन। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एम नहीं पता है, कोई बात नहीं, जो पता है उसी में खुश रहते हैं हम लोग। ए पता है 16 एम स्क्वायर और बी पता है 9। यहां पे सर एम नहीं पता है, कोई बात नहीं, ए पता है सर्कल में 3 एम स्क्वायर प्लस 1। अच्छा सर, ये दोनों एक ही लाइन बन जाए, दोनों एम पे डिपेंड करेगा, दोनों का एम अलग अलग हो सकता है ना? तो एम डैश का यूज कर लेते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एम डैश, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों का स्लोप अलग अलग है। क्या दोनों को कंपेयर कर ले बच्चों? कॉमन टेंजेंट के लिए दोनों, पहली बात कॉमन टेंजेंट के लिए दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। m इज इक्वल टू एम डैश, यहां पे लिखेंगे रेड कलर से, आप होगा असली क्रांतिकारी बात। फॉर कॉमन टेंजेंट m इज इक्वल टू एम डैश, दोनों जिस दिन इक्वल हो जाए उस दिन कहेंगे कि ये इसका लाइन। अब बताइए, जैसे हमने ये कर लिया बच्चों m इज इक्वल टू एम डैश, तो आज ना पता है आपको दूसरा तरीका भी हम आपको दिखा रहे है ना? यहां से m लिख लीजिए, यहां से m लिख लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। एक तरीका वो m इज इक्वल टू एम डैश बराबर है, तो सिर्फ और सिर्फ शानदार बात देख लीजिए, 3 सहमति पत्र पे सिग्नेचर कीजिएगा अगर आप बात महसूस कर। Yes sir. ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि डिफर तो यही कर रहा है, इसी दोनों को बराबर करके एम और एम डैश में जान लेते हैं कि एम कितना है हमारा, है ना? ये सर एम डैश था ना आपके नजर में? यस। तो ये दोनों बराबर हो गया कॉमन टेंजेंट के लिए। तो अब यहां से बस हमें एम ही तो निकालना था, तो होल स्क्वायर कर दें, 9m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16m स्क्वायर माइनस 9। देखिए, ये एक आज अलग अप्रोच, और दिन अलग अप्रोच करते हैं, जो आपको सूट कर जाए, जो आपको याद आ जाए, जैसे आपको मन करे कलम चलाने का, बस सही नियम पे चलना है। बच्चों ठीक लिखे हैं? यस और नो?
अब इस m को आप किसी में भी डाल दो, इसमें या इसमें, वो हो गया आपका इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। हाँ सर, बट ऑप्शन आइए चेक कीजिए, y इज इक्वल टू mx। तो यहां पे सर इसका मतलब सर इसमें दो या दो से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं ऑप्शन। देखिए ना, गजब का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन गजब का है सर। 327x बाई, है ना, सबका सब सेम है, खाली साइन है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। वाह वाह, मजा आ गया, पहली बार देखा सर। अब देख लो, देखा, वाह, हाँ चलो वाह, बड़ा सा वाह। नहीं दिखा सब? बताइए जनाब। जब थोड़ा फास्ट आप निकलो, थोड़ा फास्ट निकलते हो, यही दिक्कत होता है। अरे बच्चों, घर पे भी तो कुछ काम करोगे ना, जुगाली करोगे तब तो जानोगे ना। बहुत अच्छा बात। कॉमन टेंजेंट तो ऑल टाइम फेवरेट, हर बार आता है, पता नहीं क्या लगाव है ना, जो हर बार आईटी पूछते हैं। ठीक, अगले पे चलते हैं। नॉर्मल, क्या बताने की आवश्यकता नजर आ रही है? बता ही देते हैं पॉइंट फॉर्म में, डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इलिप्स में हो चुका है सर। पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन क्या होना चाहिए बच्चों? जो इलिप्स का आपको अगर पता है तो हाइपरबोला में भी आप बता दोगे। अगर आपको याद होगा तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस माइनस होता था, तो यहां बी स्क्वायर वाई वन और वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर। ये हो गए हमारे पॉइंट। सोचते रहिएगा एलिप्स से मदद लेकर के। स्लो फॉर्म में आई, स्लो फॉर्म में सर बस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जगह पे सर यहां हो जाना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। राइट है बच्चों? अच्छा सर, ये जैसे ही आप बात किए थे तो आपने हमको बताया था फुट ऑफ नॉर्मल। कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों इस सेक्शन में फॉर्मूला, ये आपको शायद पता चला हो। ऐसा जीवन में अभी तक आपको कोई चैप्टर मिला है? रोशन, कितना फॉर्मूला है सर? यस, जिसको जितना अच्छा याद है वही है सिकंदर, है ना, वही है सबसे कलाकार। समझ के याद रखना है। एरिया एंड पेरीमीटर क्लास 9th एंड 10th। लो, ये बच्चा मजाक कर दिया। एरिया एंड पेरीमीटर क्लास 9th 10th में पढ़ा था, वॉल्यूम सरफेस एरिया। वाह, प्रस्थम का पूछ ले क्या एरिया? कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन से सिखा देंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म सिंपल सर, ए एक्स सेक थीटा प्लस बी वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। डन। मतलब आज का सेशन हो सकता है आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा या फिर बड़ा मजेदार लग रहा हो, तो पता नहीं, हम बस जल्दी जल्दी करना चाहिए। यस, पहली बार जीवन में एसिम्प्टोट्स बच्चों क्या होता है समझिएगा ध्यान से। गंभीर मुद्दा है, गौर फरमा करके। ऑल हाइपरबोला हैव एसिम्प्टोट्स। सभी हाइपरबोला के पास एसिम्प्टोट्स होते हैं, विच आर स्ट्रेट लाइन दैट फॉर्म्ड एन x9 क्रॉस, ऐसे करके ये वाला है ना, दैट हाइपरबोला अप्रोचेज बट नेवर टच। बच्चों ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जो कि हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट पे टच करेगा, क्या करेगा? अप्रोच करेगा, टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन टच नहीं कर पाएगा,
तो उस लाइन को एसिम्पटोट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये शायद आपके लिए नया है, आप जानना चाहोगे इसकी पूरी बात। यस और नो मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए या माइक ऑन करके बोलिए, क्या आप इसकी पूरी बात जानना चाहते हो या फिर यस सर। हाँ आपके लिए शायद नया है ये। यस सर, नया है। ओके बच्चों, एसिम्पटोट किसको कहते हैं हाइपरबोला में, ये तो समझ गए, लाइन जो सर टच करे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से गुजरे। यस अच्छा बच्चों, आपको पता है कि अगर पूरी थ्योरी बताते हैं, अगर हमारा ये जो लाइन है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। हमने एक लाइन एज्यूम कर लिया और इस लाइन को हम बोल रहे हैं दिस लाइन इज एसिम्पटोट ऑफ दिस लाइन इज, है ना, पूरी बात लिख देते हैं। लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द, दिखना चाहिए, छुप जाएगा बताइएगा, एसिम्पटोट ऑफ, है ना, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। राइट है बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है, एसिम्पटोट एक लाइन होता है जय सक्षम, एसिम्पटोट एक लाइन होता है। तो हमने इज्यूम कर लिया y इज इक्वल टू, बाकी चीज मत देखिए फिगर में क्या क्या है लिखा हुआ, सिंपल इतना समझिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन ही एसिम्पटोट होता है। तो हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म एज्यूम करा इस हाइपरबोला का। अब बच्चों आपको याद होगा कि टेंजेंट की जब हमने बात करी थी तो क्या करते थे बच्चों, पुट, प्लीज पुट, है ना, हम प्लीज बोलते थे, प्लीज पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन हाइपरबोला इन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जल्दी करो, सब स्मार्ट बच्चों, सब करोगे, हम नहीं करेंगे आज बच्चों, 10वां बार हम करेंगे क्या, आप करो फटाक से पुट। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने में 5 मिनट लग सकता है, लगाइएगा तभी तो जानिएगा, तभी तो आप मानिएगा कि सर हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग बच्चों, माइनस 2a स्क्वायर एम सी एक्स, सॉरी बच्चों, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यस, तिरछा हो गया ताकि आपको दिखाई दे, ढके में ये आएगा जब आप पुट करोगे, सॉल्व करो। और हम फिर आपको क्या कहते थे, प्रवीर समझना, आंख खोलना एडवांस वाला बच्चा लोग, कहते थे देखो देखो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल। अंतिम दिन है कॉनिक सेक्शन की, ये सब बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे बच्चों, शादी विवाह के बाद। हाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अगर दिखा इसमें एक्स में, तो आप बता सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट कैसा होगा, या फिर छोड़ो ना, डिस्क्रिमिनांट की बात क्यों करेंगे, बात करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चों रूट्स की। इसका दोनों का दोनों ये जो लाइन है ना, ये अप्रोच करेगा, टच करेगा। तो बच्चों समझना, गजब की बात, पता नहीं क्यों इतनी गंभीर बात हो गई है अब, है ना, कि बच्चों ये ना इसको अप्रोच करेगा, टच नहीं करेगा, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होगा एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 होगा। एग्री और नॉट एग्री, बहुत बड़ी बात बोलती है, अब आप बताइएगा तभी आगे बढ़ेंगे। या अगेन रिपीट हम करें प्लीज बच्चों, प्रवीर रिपीट 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 रिपीट। ओके, ये जो हमारे पास खतरनाक सा हट जाते हैं भैया, इक्वेशन तुम ही रहो सामने में, है ना, हमारी जरूरत कम है, इक्वेशन की जरूरत है। ये जो बी स्क्वायर वाला हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बोल रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड एसिम्पटोट।
ये बात ठीक है? बोलते चल, एक कोई बच्चा माइक ऑन करो तभी हम जान पाएंगे प्लीज। Yes, sir. हाँ रोशन कंटिन्यूअसली रखना, यस नो बोलना, तुम्हारे से सबका भला हो जाए। दिस इक्वेशन इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट एंड हाइपरबोला। एसिम्प्टोट मेरा, हमारा, आपका माना हुआ। Yes, sir. तो ये एसिम्प्टोट और हाइपरबोला क्या टच करेगा कि कट करेगा, कि नहीं टच नहीं कट करेगा? नहीं टच नहीं कट। नहीं टच नहीं कट का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0। Yes, sir. ओके, डिस्क्रिमिनांट। एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात, ए एक्स स्क्वायर याद करो, बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाए थे और बोले थे बच्चों कि ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा, यानी कि इसका जो रूट्स होगा वह अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब कि ये कोफिशिएंट 0 और ये कोफिशिएंट 0, सी इक्वल टू 0 अप्रोच करेगा। Yes, sir. है ना? ये लिख देते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा इक्वेशन बताइए रोशन। इक्वेशन बताइए। Sir. हम्म, Yes, sir. Slide इधर चला गया। कोई बात नहीं, यही है आपका, है ना, जिसपे आपको ध्यान देना होगा बच्चों। आप सभी लोगों के लिए जिंदगी बड़ा कंफर्टेबल चल रहा था ना। मिलेंगे ना एडवांस के क्लास में, एडवांस के क्लास में मिलेंगे, एडवांस के बैच में मिलेंगे, है ना, फिर और जलवा दिखेंगे, है ना, हमारे और आपके। बच्चों ये हो गया हमारा। हाँ हम लिख देते हैं ताकि आप कहोगे कि ठीक है सर आप क्या कहना चाहते हो। हम कहना चाहते हैं बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, है ना, मस्ट अप्रोच इनफाइनाइट। ये बात हुई। यहां पे डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा नहीं होगा, यह दोनों रूट जो है वो इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा। मस्ट, एसिम्प्टोट का डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ एसिम्प्टोट, बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 मस्ट अप्रोच, है ना, इंफिनिटी। सहमत बच्चों? द कंडीशन फॉर विच आर, है ना, कंडीशन नंबर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड कंडीशन नंबर सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0। याद आया? क्वाड्रेटिक में एक केस बना के पढ़ाए थे। Yes, sir. कि बच्चों किसी क्वाड्रेटिक का ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए तो का होई? हाँ Yes, sir. ऐसे करके ग्राफ से दिखाए थे। देखो बच्चों ये इनफाइनाइट पे कट मारेगा, ये भी इनफाइनाइट पे कट मारेगा, दो रूट्स दिखाए थे। वेरी गुड। नहीं तो वो वीडियो फील कीजिएगा एक बार फिर से। क्वाड्रेटिक की बात थी, वही छोटे से कॉन्सेप्ट का यहां यूज हुआ और इसी को हम लोग कहते हैं जबरदस्त यूज। सर बकवास बहुत कर रहे हो आप, मुद्दा बताओ, एकदम सुनने के लिए बेकरार है ना। जबरदस्त, है ना यूज। ठीक है बच्चों, मुद्दे पे आते हैं। तो अब यहां पे ए बी सी बोलते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी ये वाला चीज सर 0, ये वाला चीज सर 0 और ये वाला हमारा 0 के बराबर। यानी कि 0 क्या क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इधर से निकला, और इधर से 2 माइनस का 2 ए स्क्वायर एम सी इज ऑल्सो 0। ऑलराइट बच्चों, तो यहां से m क्या निकला, प्लस माइनस बी बाई ए। यहां से m प्लस माइनस बी बाई ए निकला, और यहां से m क्या निकला, यहां से m मत निकालिए, m तो निकल ही चुका है। यहां से निकालिए आप c, 0 बाई समथिंग 0, तो c क्या निकला यहां से 0, और m क्या निकला
प्लस माइनस बी बाई, ये किस कौन सा सी कौन सा एम निकला, वही जिस लाइन को सर आपने एसिम्प्टोट मान करके कार्यक्रम शुरू किया था, यानी कि c इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए। यस बच्चों, क्लियर हुआ? तो अब Yes, sir. अब हम लोग बच्चों इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट लिखते हैं, ठीक है? इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट बताना आप। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट बताइए। ओके, So y is equal to plus minus b upon a x. वेरी गुड। और इसको जरा खूबसूरत बनाइए, तो वो कैसे बनाते हैं सर? फेयर लवली लगा के, हाँ हाँ बना खूबसूरत, गजब बना सर, ये तो Yes, sir. मतलब कि गजब की खूबसूरती दिख रही है। यस, एक चीज और देख लीजिए। ऑल राइट, एक चीज और देख लीजिए, जब देखने का इनसे सिलसिला है तो, है ना? यानी कि ये दो चीज है बच्चों, ये दो चीज है ना। एक हो गया x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा हो गया x अपॉन ए और प्लस का y अपॉन बी इज इक्वल टू, अरे माइनस कॉमन ले लेंगे बेवकूफो। तो सर मन की बात जान गए, सहमत? दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। लेकिन सर एक बात और यहीं पे, नहीं तो फिर पेज भटक जाएगा तो आप भी भटक जाओगे। सर एक बात और, व्हाट इज द बच्चों कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स? बता सकते हो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट? So x square upon a square minus गजब, y square b square. दिस इज बच्चों ऑल अबाउट एसिम्प्टोट्स। मजा आया? मतलब कि सर अगर किसी हाइपरबोला का इक्वेशन, सिंपल बात बताते, अगर आप हाउ एंड वाई पे हमको नहीं ले जाते तो हम सिंपल बताते एसिम्प्टोट किसको होता है, फोटो में दिखाते भाई इसको कहते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपका हाइपरबोला है, यस होमोजीनियस होगा ना, सेंटर से गुजर रहा है हीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट होता है। बच्चा लोगों को यही सब, दिस इज ओनली फॉर एडवांस, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, बट आ जाता है कभी कभी। OMG ऐसे ही दिखा दिए खूबसूरती, बट बच्चों कभी कभी आता है, आजकल आजकल बदला है सीन। हाँ प्लीज, हो गया। अगर मान के चलिए बच्चों आप थक जाना ना तो लीव कर जाना मंजूर, लेकिन बाद में वीडियो जरूर देख लेना, और आज न कल जीवन में जरूरत पड़ेगा, आपके पास रहेगा, देख लेना। एकदम जिसको कहते हैं ना अपनी भाषा में चीजों को रूबरू करवा देना, जान लेना, खुद से करा देना। मैथ्स खुद से ही किया जाता है, हम कर देंगे, हम स्मार्ट बन जाएंगे। हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर? एसिम्प्टोट निकालना इस हाइपरबोला का, एंड ऑल्सो फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल हाइपरबोला हैविंग द सेम सेट ऑफ एसिम्प्टोट। ठीक है, दूसरा बात छोड़ दीजिए आप, दूसरा बात हम आपको एक लाइन में बता देंगे। एसिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला आप बता, मतलब सर आप क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हैं हम कि अगर हमारा ये हाइपरबोला है ना मुन्नो प्यारे बच्चों, तो एसिम्प्टोट ये होता है। ओहो OMG सर, कितना आसान। यहां भी ऐसा ही कुछ जादू होगा। यस, जादू करिए, सीखिए, दिमाग लगाइए, दिमाग का घोड़ा तिगृक तिगृक। कहते हैं ना मैथ्स इसीलिए पढ़ते हैं सर कि मजा आता है ना, और मैथ्स करना पड़ता है। अब खुद से करते हैं तो एक सोचना पड़ता है, दिमाग का टेस्ट हो जाता है, मजा आ जाए। नहीं समझ रहे हो?
बच्चों आओ स्मार्ट बनो, रुक जाओ। बाकी आपके पास हमको पता है आप क्या कर रहे होगे, हम बताएं कौन क्या कर रहा है। रोशन क्या कर रहा है, प्रवीण क्या कर रहा है, सक्षम जया क्या कर रहा है, क्या कर रही है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे हो। बच्चों आप ये मत भूलिए कि अगर हाइपरबोला अपने को x अपॉन ए वाला चीज इस प्रकार से है तो उसका एसिम्पटोट जो होगा वह क्या होगा, 1 को 0 बना दो सर, मतलब कांस्टेंट टर्म को गायब 0 कर देना है, कुछ भी रहे तो। अच्छा सर, तो अगर ये हमारा हाइपरबोला है तो आप पहली बार कह रहे हो कन्वर्ट मत करो प्यारे बच्चों, यस कन्वर्ट मत करो, आप लिखो से एज्यूम करो कि लेट एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला इज 2x स्क्वायर प्लस 5xy। देखिए वही xy वाला पार्टी वही रहता है, हमने भी वही करने, हम भी वही कर रहे हैं। 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस का बच्चों प्लस लेमडा अपने मन से, क्योंकि अगर सर 0 नहीं आया ना, 0 ऑब्वियसली बात है हाइपरबोला में नहीं आएगा, 1 आएगा आरएचएस में, तो हम सर लेमडा लगा दिए ब्लैक कलर से, है ना, और इसी को 0 कर देना। ये बात कौन कौन बच्चा लोग समझा? लेमडा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जो भी हो आरएचएस में 1 बनाने के लिए काफी है, काफी है ना बच्चों, सॉरी 0 बनाने के लिए काफी है। आरएचएस में 0 बनाने का पूरा है ना, 0 बना देगा ये खुद। हाँ अब समझा बच्चा लोग, यानी सर अब हमारा असली काम हो गया लेमडा फाइंड आउट करना और वापस से पुट करके इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट बोल देना। यस आपका यही काम है बच्चों। अब हम इंतजार करेंगे, देखते हैं कितना बेहतर आपका कॉन्सेप्ट हुआ है और आप में से कौन बच्चा हमको बताएगा कि इस एसिम्पटोट का इक्वेशन में लेमडा कैसे निकालेंगे। खुला ऑफर है, माइक ऑन करके बोल देना। तुम लोग बड़ा कमजोर हो गए हो बच्चों, दिमाग नहीं चलता है। अभी प्रवीर हमको कुछ देर पहले बोल रहा था कि सर एसिम्पटोट जो होता है ना, सर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म किस चीज के स्टैंडर्ड फॉर्म में जिया? आइए, आप एक्चुअली गलत सोच के आए, सही बात जानिए। दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट ना, एसिम्पटोट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना। अरे बच्चों हाँ या ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब सर डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0 ना सर, और डिटर्मिनांट अच्छा ए बी सी जी 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 एच 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 एफ एफ एफ, याद आया? ओहो हो, यहीं पे लेमडा फंसेगा सर और लेमडा निकलेगा। यस हम गायब कर देते हैं, आप करोगे। रोशन मजा आया क्या? यस सर। खुद करिएगा, खुद करिएगा, बार बार बोल रहे हैं खुद करना बच्चों। जय आपको थोड़ा सा अभी तकलीफ हो गया होगा, एग्री, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। एसिम्पटोट तो एक लाइन का इक्वेशन है सर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म है, तो लेमडा इज इक्वल टू 0 होगा। लेमडा ए बी सी वाला भी याद होना चाहिए और डिटर्मिनेंट वाला भी याद होना चाहिए। लेमडा यहां से बच्चों निकलेगा एक्सपीरियंस 2 आफ्टर सॉल्विंग।
समय बचाएंगे आपका, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो जाए। लिम्डा जैसे 2 निकला, वापस से पुट कर देना, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट निकल गया। एक बात सर, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट बच्चों, आया ना? Yes, sir. और सर एसिम्प्टोट तो लाइन है, ये कंप्लीट। दूसरे सेक्शन में ऑल्सो फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल हाइपरबोला हैविंग सेम सेट ऑफ एसम। कह रहा है कि और आप हमें ये भी बताइए, जितने भी हाइपरबोला पॉसिबल है वो सब बताइए जो इसी एसिम्प्टोट के सेट का होगा, मतलब उसका भी एसिम्प्टोट यही होगा, वो सब बताइए। अब आइए जरा हमारे पास जो इक्वेशन मिले हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस का बच्चों 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर एसिम्प्टोट। और ये बात तो मान रहे हो कि एसिम्प्टोट तो सर 2 लाइन का कंबाइंड फॉर्म है। रोशन, 2 लाइन का कंबाइंड फॉर्म है। Yes, sir. तो इसमें सर 2 लाइन का इक्वेशन हमको दिखाई देगा। हम बोले सबको दिखाई देगा। आइए दिखाते हैं 2 लाइन का इक्वेशन। फैक्टराइज करना है बच्चों। फैक्टराइज कैसे करते हैं, याद है कि भूल गए? बोलिए। ये 2 डिग्री के होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं? नहीं याद है? होमोजीनियस वाले पार्ट को फैक्टराइज करते हैं। इसका फैक्टर बताओ जया क्या होगा? सिर्फ इतने का। बोलो बच्चों। 4 और 1। हाँ, अब तो चलिए आप ही के अकॉर्डिंग चलते हैं। 4xy प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर। इतने पे ही ध्यान देना। इसको लिख सकते हैं 2x कॉमन, तो x प्लस 2y, ऐसे ही चाह रहे थे ना जय आप? हाँ, वेरी गुड प्रवीण। Yes, sir. और जया ऐसे ही चाह रही थी कि सर एक एक करके आप कर लो आराम से, और बाकी चीज ऐसे ही। यहां से हमारे को मिले 2y और यहां से मिले x प्लस 2y प्लस 4x प्लस 5y प्लस 2, है ना? अब इसमें हम लोग C1 C2 इंट्रोड्यूस करते थे बच्चों, C1 प्लस C2, और कंपेयर करके फिर निकालते थे। याद होगा तो होमोजिनाइजेशन में सिखाए थे, Yes, sir. है ना? तो हम 2x प्लस वाई प्लस C1 करना चाहेंगे और 2x प्लस वाई प्लस C2 करना चाहेंगे, और यहां से कंपेयर करके C1 C2 निकालेंगे। थोड़ा कठिन काम होता है बट निकलता है। निकलेगा बच्चों आफ्टर कैलकुलेशन C1 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, डाल दीजिएगा तो हमारे को इक्वेशन मिल गया है। एक लाइन ये है एसिम्प्टोट वाला, एंड दूसरा लाइन सर हो गया हमारा 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सर जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन में ये तो हमारे एसिम्प्टोट निकल गए। तो जनरल इक्वेशन बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस सी कर दो, राइट है? 2 को हटा कर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जी, सी और सी के हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग हाइपरबोला बनेंगे, तो उसके अलग अलग एसिम्प्टोट होंगे।
ठीक है, अगले मुद्दों पे चलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नाम तो सुना ही होगा, है ना। बस बस खत्म है बच्चों, धैर्य बना के रखिए, पेशेंस की बहुत आवश्यकता है आपको अभी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिंपल क्या होता है ना बच्चों, एक्स वाई इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। यह हाइपरबोला नहीं होता है, यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एक्स एक्सिस इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना एसिम्प्टोट होता है, समझे। एसिम्प्टोट के बाद इसको क्यों बता रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है ना, इसका एसिम्प्टोट होता है। लिखना चाहिएगा कि बोल के ही समझा दे, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो इट इज, सॉरी इट इज नहीं, इट्स एसिम्प्टोट इज, ताकि आप फील कर पाओ, है ना। इट्स एसिम्प्टोट्स एज एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। इक्वेशन सर, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, है ना। यानी कि ऐसे y इज इक्वल टू 1/x बच्चों, ये फंक्शन में ही डील हो चुका होता है, ये बड़ी बात नहीं है, बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम आ जाए ना, वही डील कर। अच्छा सर, इसका भी क्या होगा, इसका भी हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट होगा। यस, पैरामेट्रिक पॉइंट बताइए बच्चों इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। सर ऐसा बात जो सेटिस्फाई कर जाए इस कर्व को। यस, कौन सा पॉइंट बच्चों, सी टी। एक्स की जगह पे सी टी रखिए, है ना, और वाई की जगह पे सी अपॉन टी रखिए, टी से टी कट जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, कंफर्म। पैरामेट्रिक पॉइंट सी टी कॉमा सी अपॉन टी। सर चौथा नंबर बात, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा यहां भी, बोले यस। टी इक्वल टू 0 सर यहां भी, बिल्कुल यहां भी करेंगे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोगों को टी इक्वल टू 0 इसमें बताओ कैसे लगाएंगे। एक्स के जगह पे तो हम लोग रख देते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट की बात करनी हो, नहीं टेंजेंट नहीं, पहले कॉर्ड ज्वाइनिंग की बात कर, या फिर वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपल आप ना बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से काम निकालो। अगर नहीं निकलेगा तो फिर डेप्थ में चर्चा हो जाएगी। हालांकि इसमें भी अगर हम चाहें तो और बड़ा हो जाएगा सेशन, अगले क्लास में रख देंगे, है ना, और बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब कि हम इसमें फिर कॉर्ड ज्वाइनिंग डिस्कस करने लग जाए, कॉर्ड ज्वाइनिंग के बाद फिर स्लोप निकालें, है ना, उस कॉर्ड का, देन फिर उसका हम लोग टेंजेंट निकाले, नॉर्मल निकाले, कॉर्ड का मिडिल पॉइंट निकाले, और भी बहुत सारी बात होने लग जाएंगी। तो हम लोग सिंपल सा इतना ही बात इस पे रखते हैं। डायरेक्ट्रिक्स भी होगी, वर्टेक्स भी होगी, फोकस भी होगी, लेटस रेक्टम भी होगी, एवरीथिंग होगी, क्योंकि इसको हम लोग हाइपरबोला नाम दे दिए ना। सहमत बच्चों, तो सब Yes, बात हो जाएगी। Yes. तो हम लोगों का सेशन अभी बहुत बड़ा हो जाए। तो बस आज के लिए फिलहाल प्यारे बच्चों इतना ही। पुरानी बात नहीं भूलना है, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहना है, डीपीपी सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है और खुश रहना है। और सारे फॉर्मूला का एक प्यारा सा डायरी नोट बना लेना है और सबको नोट करके बार 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 रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज करते जाना, तब आएगा। ओके बाय, गुड नाइट।